Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your teacher Riaz Ahmed is here. Today our topic is atmospheric pressure and its measurement. As you know, we are already studying chapter number 7, force and pressure. That is the last topic. Today's topic is the last topic of this chapter. Hopefully you will focus on this lecture and you will try to understand and then you will learn it. Okay, let's start our topic. What is atmospheric pressure? First of all, हम यही पढ़ेंगे कि atmospheric pressure होता क्या है. Our earth has a blanket of air around it. कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द ये देख सकते हैं आप, एक हवा जो है ना इर्द गिर्द हमारे जो एनवायरनमेंट है जिसको हम एयर भी कहते हैं, ये सारी की सारी हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक ब्लैंकेट की तरह फैली हुई है. और उसके अलावा एयर ग्रेविटी पुल्स दी एयर कॉलम अर्थ ग्रेविटी पुल्स दी एयर कॉलम डाउन. अब ये ज़मीन की जो ग्रेविटी है जो सेंटर की तरफ है, ये इसको पूरी एयर को अपनी तरफ खींच रही है, राइट. जिससे क्या होगा, एयर एक फोर्स रखेगी. ज़ाहिर है जब अपनी तरफ खींचेगा तो आपको पता है कि वेट क्रिएट होता है. जैसे कि आपकी बॉडी को ज़मीन आपकी तरफ खींच रही है अपनी तरफ, तो आपकी बॉडी का एक वेट क्रिएट होता है. दैट वेट इज कॉल्ड द फोर्स. वेट को ही फोर्स कहते हैं, न्यूटन में जो होता है. तो देन you can say that the weight of the air column, that is the force per unit area on the earth is pressure, which is termed as atmospheric pressure. अब जो हवा का जो वेट है ये पर यूनिट एरिया किसी एरिया पे आपके लग रहा है, और अर्थ के जैसे पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा प्रेशर का कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है कि वो फोर्स जो वेट ऑफ द एयर की वजह से है, ये पर यूनिट एरिया हो तो देन आपके पास एटमॉस्फेयर प्रेशर आता है. तो हम सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, ये हवा एक ख़ास वज़न रखती है, वेट रखती है. और ये वज़न, ये वेट जब हवा का ज़मीन पे या हम पे या किसी जगह पड़ता है तो ये पर यूनिट एरिया के हिसाब से पड़ता है. यानी कि इसके अंडर नीचे कुछ एरिया आता है, कुछ जगह आती है. और उस वजह से जब इस फोर्स का, इस वेट का पर यूनिट एरिया हम निकालते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है. अब इसको मेजर कैसे करते हैं, क्या यूनिट होती हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं. हियर इज मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के मेजर कैसे करते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर. ये है बैरोमीटर, ये पूरा जो बना हुआ है कि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है. ये सिंपल बैरोमीटर है, जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. अदरवाइज अब तो कॉम्प्लिकेटेड और अभी तो बड़े डिजिटल किस्म के बैरोमीटर भी आ गए हैं, लेकिन सिंपली बड़ा इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक ट्यूब है, सिंपल सी एक ट्यूब है, और एक टब कह लें या एक ट्रफ कह लें, उसके अंदर भी मरकरी होती है. मरकरी का सिंबल होता है Hg. मरकरी एक मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसके अंदर सारी मरकरी है. लेकिन जब ट्यूब को इसके अंदर डाला जाता है तो ये मरकरी का कॉलम ऊपर की तरफ जाता है. कहाँ तक जाता है ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर प्रेशर कितना है. वो कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवा हम कह रहे थे ना, ज़मीन के इर्द गिर्द हवा है, वो हर जगह ज़ाहिर एक वज़न डालती है अपना. तो ये हवा देखें, ये वाला वज़न इस पर भी डालती है. जब इस पर वज़न डालती है तो इसके प्रेशर से वो ट्यूब के अंदर भी मरकरी चला जाता है. तो ये ख़ास डिस्टेंस तक जाता है. जहाँ तक जाता है, अगर इसको स्केल से, फुट से अगर हम पैमाइश करें या मेजर करें तो देन इट मस्ट बी 760 मिलीमीटर. इंचज़ में आएगा 29.92, लेकिन मिलीमीटर में 760 आएगा, और अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 76 आएगा. तो इस तरह से ये एक मेजरमेंट हम जब लेते हैं तो ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर या हवा ये इसके ऊपर लगाती है. अब ये आता है कि अगर एटमॉस्फेयर हवा इसके ऊपर प्रेशर लगाती है तो ये हर जगह तो एक जैसा नहीं है ना. ये आगे हम पढ़ेंगे भी कि हर जगह एक जैसा नहीं है. ये एक्चुअल में आपके सी लेवल पे ये जो आता है, ये उसकी डिस्टेंस 760 जो की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो सारी बातें हमने की है, ये इतना डिस्टेंस आता है, ये उस वक्त आता है जब ये सी लेवल पे है. ये इसको मज़ीद आगे क्लियर कर लेंगे. यहाँ हम पढ़ते हैं कि फिर इसका यूनिट क्या है. अगर हम इसको मेजर कर लिया तो इसको किस में लिखेंगे, ये 760 वगैरह, ये इसको किस में लिखेंगे. वो कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को फिर हम कहते हैं द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर. इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर भी कहते हैं,
और ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो है ना, इसका एब्रीवेशन ATM है, 1 ATM। अब 1 ATM इक्वल टू पास्कल, एक पास्कल साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से बनाया कि 101,300 पास्कल, कि ये आपका इतना जो इसका पास्कल होगा तो 1 ATM के इक्वल होगा, यानी कह सकते हैं कि 1,300 पास्कल इक्वल टू 1 ATM। लेकिन अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाए, जिसे किलो की फॉर्म में लाने के लिए, के किलो को कहते हैं, तो फिर ये 101.3 किलो पास्कल बन जाएगा। तो ये यूनिट भी यूज होता है किलो की फॉर्म में, 101.3। ये है सेम, ये वही चीज़ है जो इधर ऊपर है और ये नीचे वाली सेम चीज़ है। डिफरेंस ये है कि इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया गया, और किलो जैसा कि आप जानते हैं 10 की पावर 3 है, लेकिन उसको जब कन्वर्ट करना हो तो उससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड किया तो ये 101.3 आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। एक एक्टिविटी है आपके ये एटमॉस्फेयर प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर एवरीवेयर है, हर जगह है हवा में, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले तो देखें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर लिखा है, जो डू यू नो कि अराउंड ए ग्राउंड लेवल इज अबाउट, ये देखें इन्होंने 100,000 पास्कल कह दिया, जो कि 1,00,000 पास्कल है। ये राउंड फिगर है, एक्चुअल में तो 101 जो ना 30 था, 300 कि 1,01,300 था, लेकिन राउंड फिगर करके उन्होंने 1,00,000 कह दिया। और इसको जो था ये भी 101.3 जो था, इसको भी राउंड फिगर करके किलो पास्कल बना दिया, कि ऑलमोस्ट इतना, क्योंकि सी लेवल पे एग्जैक्ट नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे हम होते हैं, तो इस वजह से इसको राउंड फिगर ले लिया। तो इतने पास्कल कहता है जी, वो आपके पास हर वक्त प्रेशर है, हर जगह, एवरीवेयर इन द ग्राउंड। एवरीवेयर में आता है कि ग्राउंड में वो हर जगह से मुराद है कि हमारे राइट पे भी है, लेफ्ट पे भी है, अप पे भी है, डाउन पे भी है। तो इसके लिए हम एक करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर में किया जा सकता है, कि एक शीशे का गिलास लेंगे, एक थिक पेपर ले लेंगे, कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, और भी हम थिक पेपर ले सकते हैं, और पानी फिल कर लेंगे ग्लास में। अब ग्लास फिल कर लिया वाटर के साथ। अब क्या किया, जो पेपर थिक था वो ग्लास से इसके नीचे जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, इस तरह इसको लगा दिया। अब उस पेपर को पकड़ के रखें, लेकिन ग्लास को आहिस्ता आहिस्ता उल्टा कर दें। अब जब आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के हम उल्टा करेंगे ग्लास को उल्टा करने को इन्वर्ट कहते हैं, कि यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर लिया ग्लास को, ये देखें इन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाला हाथ उससे परे कर दें, तो आप देखेंगे कि ग्लास का पानी हालांकि ऊपर से वजन डाल रहा है, जहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाटर का वेट जो है ना, ये ऊपर से वजन डाल रहा है, लेकिन नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखें, ये जो नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये उस पेज पे नीचे से प्रेशर भी लग रहा है। तो पानी के वेट से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से वो ग्लास के नीचे पेपर जो है ना, वो नहीं निकलेगा, वो गिरेगा नहीं, जब तक कि आप झटके से उसको हिला ना दें। ये हिलाएंगे, झटके से शेक करेंगे, देन डिस्टर्बेंस होगी, और ऊपर वाला जो आपका वाटर का वेट है वो ज़ाहिर है अंदर प्रेशर लगाएगा उसको ऊपर, तो फिर वो नीचे वाले प्रेशर से कहीं ज़्यादा होगा तो निकल जाएगा। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है इस एटमॉस्फेयर प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि एवरीवेयर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कि आपकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, ये एल्टीट्यूड का मतलब है यानी कि हाइट, जो हाइट है कि आपके सी लेवल से अब ऊपर की तरफ जाएं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ इसका क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। ये देखें, ये सी लेवल है, यहाँ पे सी लेवल का मतलब समुंदर का जो लेवल है। ज़्यादातर हमारे जो शहर हैं वो सी लेवल पे हैं, लेकिन आपको पता है हिली एरियाज़, हिली स्टेशंस एंड माउंटेन पे जहाँ हैं वो सारे के सारे सी लेवल से अबव हैं। अब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या फिर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर वही रहेगा? नो, हम पढ़ते हैं एज वी गो अप इन द एयर, कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएं एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीजेज, कम होता जाएगा। रीज़न क्या है? बिकॉज वेट ऑफ द एयर डिक्रीजेज। अब ये चेक करें, ये जो एयर है, ये सारी एयर के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं। मैक्सिमम एयर मॉलिक्यूल्स हैं सी लेवल पे, ऊपर की तरफ जाएंगे एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। वैसे भी आप देखें कि एक फुल अगर एयर भरी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक एयर भरी हुई है, तो आप चेक करें कि सबसे ज़्यादा ये वाला हाइट के साथ मुकम्मल मॉलिक्यूल है। फर्ज करें यहाँ पे 1,00,000 मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज। तो अगर यहाँ तक मैं देखूँ तो ये 1,00,000 तो नहीं रहे, अगर हाफ कर दिए तो लेट्स सपोज ये तो 50,000 रह गए ना, या 50,000 से कम रह गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे वेट भी फिर कम हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है, जब बिकॉज वेट एयर जो डिक्रीज पड़ जाता है, तो पीपल जो क्लिम्ब अप करते हैं हिल्स
पे वो फील करते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ फील करते हैं लेस एयर प्रेशर, कम एयर प्रेशर को फील करते हैं। किन निस्बत? जो के रहते हैं सी लेवल पे, जो यहाँ रहते हैं वो आपको ज़्यादा फील करेंगे प्रेशर को, क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर हाइट के साथ ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, ज़्यादा वजन है, तो पर यूनिट एरिया फोर्स ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो इधर रहते हैं हिली एरिया पे, उनके पास यहाँ डिस्टेंस कम है, कम एयर मॉलिक्यूल हैं, इसलिए प्रेशर भी कम होगा। तो फिर यहाँ देखते हैं कि सी लेवल पे तो प्रेशर आपका आ गया ये 101.3 किलो पास्कल। लेकिन जो हाइट अबव 5 किलोमीटर अगर देखें, 5 किलोमीटर के ऊपर जाके चेक करते हैं, तो फिर तो जस्ट 55 किलो पास्कल रह गया, ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है, जस्ट 5 किलोमीटर पे जाके ही ये तो हाफ रह गया, ऑलमोस्ट 55 किलो जो पास्कल है ये रह जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जैसे जैसे हाइट अबव जाएंगे तो सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो आपके प्रेशर कम होता जाएगा। नीचे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन दी है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका फिर किस कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ये वेदर फोरकास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने लिखा भी है नीचे कि वेदर फोरकास्ट में कैसे इस्तेमाल होता है, कि ये कहता है जी अगर तो आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ये आपका हाई है जो एक्चुअल नॉर्मल से, तो फिर आप कहते हैं जैसे ये 105,000 है, इट मीन दैट 101 से ज़्यादा आ गया ना, तो ये इसलिए आपका हाई हो गया, तो फिर तो आपका वेदर बड़ा फाइन है, वेदर बड़ा फाइन है, बड़ा एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन जब ये फॉल कर जाए, जब ये डाउन चला जाए, एक्चुअल में 101 होना चाहिए लेकिन उससे नीचे चला गया, तो ये आ गया 92,000, होना तो 1 लाख से ऊपर चाहिए था, लेकिन 92,000 डाउन हो गया। तो डाउन होने से क्या हुआ कि इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई अब ये प्रेशर को फिल करने के लिए, इस प्रेशर को दोबारा बराबर करने के लिए किसी और से प्रेशर आएगा, जो और से प्रेशर आएगा वो स्ट्रॉम की फॉर्म में होगा। ठीक है, वो थंडर स्ट्रॉम भी हो सकता है, वैसे स्ट्रॉम भी हो सकता है। तो इसलिए वो कह सकते हैं कि हम प्रेशर डाउन जो होगा वो हमारी फोरकास्ट देगा, हमारी पेशगोई करेगा कि ये वेदर अच्छा नहीं रहेगा, कुछ देर बाद वेदर ख़राब होगा। लेकिन अगर प्रेशर हाई है तो फिर कहेंगे नहीं ठीक है ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि प्रेशर अल्टीमीटर क्या है। प्रेशर अल्टीमीटर होता है एक खास किस्म का आला जो प्रेशर से हाइट निकालता है, क्योंकि अल्टीट्यूड हमने देखा था हाइट, तो ये हाइट मेजर करने का एक कह लो कि आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अल्टीट्यूड अबव द सी लेवल कैन बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर। कि एटमॉस्फेयर प्रेशर निकाल के हम अल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं, उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अब कहता है कि लोअर द एटमॉस्फेयर प्रेशर द ग्रेटर इज द अल्टीट्यूड। अगर प्रेशर कम है, कम प्रेशर शो करेगा कि अल्टीट्यूड हाई है, ग्रेटर होगा, अल्टीट्यूड हाई है, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बैरोमीटर को अगर कैलिब्रेट कर लें, थोड़ा सा उसका अमेंडमेंट कर लें, चेंज कर लें और इंडिकेट करेगा अल्टीट्यूड को, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, उसे प्रेशर अल्टीमीटर कहते हैं कि ये एक किस्म का बैरोमीटर है। ठीक है, इस पर अब एटमॉस्फेयर प्रेशर जब चेंज आएगा तो ये हमने कैलिब्रेट कर लिया इसके साथ कि हाइट शो कर रहा है। अब ये नीडल इसकी आगे पीछे होने से पता चलेगा हाइट ज़्यादा या कम, और ये आगे पीछे क्यों होगी, ये इस प्रेशर की वजह से कि प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर कम बेस ज़्यादा होने से या कम होने से ये नीडल मूव कर रही है, और ये नीडल इस स्केल पे जब मूव कर रही है तो ये शो कर रही है कि हाइट कम या ज़्यादा है, और इससे हम प्रेशर अल्टीमीटर बना लेते हैं। और आगे देखते हैं इसका यूज़ क्या है। प्रेशर अल्टीमीटर का यूज़ जनाब ये है कि नंबर 1 सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है अल्टीमीटर यूज इन एयरक्राफ्ट। हवाई जहाज़ों में 1 मीटर लगा होता है अल्टीमीटर, ये जैसे है, और वो आपको शो करा रहा होता है कि हम कितनी बुलंदी पे, कितनी हाइट पे इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और कितनी हाइट पे हम फ्लाई कर रहे हैं। अक्सर किसी ने अगर एरोप्लेन में जर्नी किया हो तो अक्सर पायलट या वो को पायलट जो है वो अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं, और अक्सर डिस्प्ले पे भी आता रहता है कि आप इतनी इस टाइम हाइट पे फ्लाई कर रहे हैं और हम सी लेवल से इतनी हाइट पे हैं। तो वो उस अल्टीमीटर से पता चल रहा होता है उनको। अल्टीमीटर जो है ना वो बता रहा होता है कि इस टाइम प्रेशर क्या है, और प्रेशर को मेजर करके वो हाइट निकाल रहे होते हैं। तो इसी तरह एक सेकंड है रिस्ट माउंटेड। रिस्ट माउंटेड का मतलब है कि जो कलाई पे बांधा जा सके, इस किस्म का अल्टीमीटर भी होता है, और ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, राइट। ये स्काई डाइवर्स भी इसको यूज़ करते हैं, और जो आपने देखा होगा हवाई जहाज से छलांग लगाते हैं स्काई डाइवर, और वो डाइवर्स जो है ना वो उसके साथ अपने पैराशूट के साथ। तो इसी तरह जो हाइकर्स हैं, आप ये भी जो देखे होंगे हाइकर्स, वो भी यूज़ करते हैं, और माउंटेन क्लाइंबर्स भी यूज़ करते हैं।
इस तरह की, क्योंकि उनको हाइट के साथ वास्ता पड़ता है और हाइट से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं उससे प्रेशर से कि प्रेशर कितना है, उस प्रेशर से हाइट कितनी है, इस टाइम किस हाइट पे हम हैं। तो होपफुली ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया और आपको अंडरस्टैंड भी अच्छा हो गया, वेरी वेल। अब जस्ट आपकी लर्निंग अगर है तो वो जस्ट आप रीड करेंगे, आपको लर्न भी हो गया और ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।